Hello friends, welcome back once again to our channel. Today we will discuss about America, Israel and Iran war. अमेरिका इज़राइल जो हैं वो ईरान से क्यों उसकी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्यों वो लड़ाई कर रहे हैं, इसका रूट काउज क्या है एंड इफ़ेक्ट क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इस पर डिस्कशन करेंगे आज। आइए डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अमेरिका, इज़राइल और ईरान। अमेरिका का जो ईरान है वो अलाइस है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो अमेरिका के फेवर में इज़राइल काम कर रहा है और इज़राइल जो है वो ईरान से फाइट कर रहा है। इसका रूट काउज क्या है, असली वजह क्या है इसके पीछे? तो बहुत लंबे समय से पुरानी दुश्मनी चल रही है और ये आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स की लड़ाई है फ्रेंड्स। 1979 के बाद ईरान ने यूएसए और इज़राइल को अपना दुश्मन माना था, तभी से ये लड़ाई चलती आ रही है। ईरान ओपनली इज़राइल के खिलाफ है। इसमें पैलेस्टीन इश्यू की वजह भी है। यह राइवलरी 40 साल से चल रही है। अगर आपको नहीं पता है तो ये इस फाइट को 40 साल हो गए हैं चलते हुए। अब न्यूक्लियर पावर का टेंशन दूसरी वजह है। जो अमेरिका है और इज़राइल है उसके वो नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनाए, न्यूक्लियर पावर क्रिएट करे और वो उसका प्रोडक्शन करे। तो ईरान न्यूक्लियर पावर वेपन डेवलप करना चाहता है और उसकी तरफ बढ़ भी रहा है, लेकिन यूएसए और इज़राइल को डर है ईरान पावरफुल हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं ईरान पावरफुल हो। अमेरिका और इज़राइल ये नहीं चाहते हैं, इसीलिए इज़राइल और यूएसए ने ईरान को न्यूक्लियर साइट पर अटैक भी अभी करा था जल्दी ही में। जबकि कम्युनिकेशन चल रही थी, बातचीत चल रही थी, उसी के दौरान अमेरिका और इज़राइल जो हैं उनने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया। तो ये बहुत कहीं ना कहीं बेकार और बहुत ख़राब बात है। और अमेरिका जो है फ्रेंड्स, उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो मुझे लगता है सटकी टाइप का इंसान है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहता है, वो कभी किसी देश का सगा नहीं हुआ है। ये आप उसके जो पुराने डिसीजंस हैं, पुराने बयान हैं, उनको आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये बुढ़ा जो है वो सटकी टाइप का इंसान है। मिडिल ईस्ट में पावर कंट्रोल करना है इज़राइल के लिए, इसीलिए भी इज़राइल पंगा कर रहा है, लड़ रहा है, फाइट कर रहा है और ईरान पर अटैक करवा रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है अपनी फेवर वाली पार्टी के लिए, इसलिए वो सत्ता बदलवाना भी चाहता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में है ईरान के। ईरान अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है हिजबुल्लाह हमास जैसे ग्रुप्स के थ्रू। हिजबुल्लाह हमास जैसे ग्रुप्स जो हैं वो ईरान की मदद करते हैं। इज़राइल और यूएसए इसे रोकना चाहते हैं और अभी जल्दी में इज़राइल ने हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उन पर अटैक भी करा है। और आगे बात करें कौन रीजन, ये जो बेसिकली जो लड़ाई है ये हम ये भी बोल सकते हैं कौन रीजन का बॉस होगा, मतलब गल्फ रीजन में कौन बॉस होगा, इसकी वजह से भी फाइट हो रही है। रिसेंट ट्रिगर की बात करें 2026 में, तो फरवरी 2026 में यूएसए और इज़राइल ने ईरान पर अटैक किया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये पहला ट्रिगर है। दूसरा, ईरान के टॉप लीडर्स मार दिए गए हैं और भी आगे हो सकता है कि ऐसे चीज़ें सुनने को मिले हैं। ईरान ने मिसाइल अटैक से जवाब दिया है। अभी सऊदी अरेबिया में जो उसके ऑयल रिफाइनरी प्लांट हैं उस पर ईरान ने अटैक करा है। करंट न्यूज़ है ये। यहीं से फुल वार स्टार्ट हो गया, बल्कि स्टार्ट तो मतलब चल ही रहा है, वार लड़ाई चल ही रही है। इसका दुनिया पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है अगर इसकी बात करें फ्रेंड्स, तो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा। ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे, डेफिनेट सी बात है। जब लॉस होगा गल्फ़ कंट्रीज़ को तो वो कहीं ना कहीं से तो
भुगतान करेंगे ही कहीं ना कहीं से, तो मतलब अपना जो लॉस है उसको कवर करेंगे, तो महंगा होगा, डेफिनेट सी बात है। मिडिल ईस्ट ऑयल का जो मेन सोर्स है वो ऑयल है, ऑयल रेफाइनरीज के जरिए ही वो इनकम अर्न करते हैं वो सारी कंट्रीज़। और बाहर की वजह से ऑयल सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ये आपको समझ सकते हैं। जो प्राइसेस हैं वो $100 से पार जा रहे हैं, पर बैरल तक पहुंच जाएगा, $100 से ऊपर ही हो जाएंगे, $200 तक कह रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में लोग। ईरान जो है वो कह चुका है कि $200 तक जा सकता है। रिज़ल्ट क्या है, अदर कंट्रीज़ पर क्या पड़ेगा, तो जो पेट्रोल डीजल है वो डेफिनेट सी बात है महंगा होगा। इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि जब ऑयल जो तेल है, पेट्रोल डीजल है, एलपीजी है, अगर वो महंगा होगा तो बाकी जाहिर सी बात है सब चीज़ों पर इन्फ्लेशन अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ाना ही होगा। ट्रेड और शिपिंग प्रॉब्लम होगी। स्टेट ऑफ हार्मुज जो है वो डेंजरस जोन बन गया है। वहाँ पर अमेरिका ने स्टेट ऑफ हार्मुज में अटैक करा था अभी कुछ दिन पहले, और वो मेन जरिया है वही जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, वहाँ से सारे शिप निकलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वहीं से निकल कर आता है। सब कंट्रीज़ में शिपिंग वहीं से होती है। अभी वो बंद कर दिया गया है ईरान के द्वारा। यहाँ से वर्ल्ड का मेजर ऑयल जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। स्टेट ऑफ हार्मुज जो है वहाँ से ही मेजर ऑयल सारे शिप में भरकर निकलता है। शिपिंग कॉस्ट 4 से 6x बढ़ गई है, 4 से 6 गुना बढ़ चुकी है फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल सारे मतलब बंद कर दिए गए हैं रास्ते। अभी स्टेट ऑफ हार्मुज में सब रास्ते बंद कर दिए गए हैं ईरान के द्वारा, और कुछ गिने चुने कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ही उन्हीं लोगों के शिप निकाले जाते हैं। जो अमेरिका और इजराइल है उनके शिप तो बिल्कुल ही मना कर दिया गया है ईरान के द्वारा कि वो शिप हम नहीं जाने देंगे। ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो स्लो हो गई है। अब महंगा ऑयल होगा, सब कुछ महंगा दिखेगा, महंगा होगा। ट्रांसपोर्ट जैसे एग्जांपल, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, सब पर सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट होगा। अब रिसेशन जो है वो उसका भी रिस्क है, बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में। और भी बाहर स्प्रेड होने का डेंजर है, जैसे कि लेबनान हो गया, गल्फ़ कंट्रीज़ हो गई, यूएस बेसिस सब इन्वॉल्व हो रहे हैं इस वार में, और मिसाइल अटैक जो हैं वो बढ़ रहे हैं। यूएई कतर तक पहुंच गए हैं। कतर में अभी अटैक करा गया है ईरान के द्वारा। कतर के जो प्लांट है, ऑयल रेफाइनरी प्लांट है, उस पर अटैक करा गया है। अब फ्रेंड्स अगर और कंट्रीज़ की बात करें तो और कंट्रीज़ भी ज्वाइन हो सकती हैं इस वॉर में। वर्ल्ड वार टाइप सिचुएशन हो जाएगी अगर बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई। अब अगर ह्यूमन लॉस की बात करें तो ह्यूमन लॉस भी हो रहा है इस वॉर में। बहुत सारे ह्यूमंस मारे जा रहे हैं और हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं। सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो रही हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिग बिल्डिंग्स हैं, जो फ्लैट्स हैं वो कहीं ना कहीं बम से उड़ा दिए जा रहे हैं। अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको पता होगा। रिफ्यूजीज़ जो हैं उनका क्राइसिस भी क्रिएट हो रहा है। एनर्जी क्राइसिस की बात करें तो गैस ऑयल हो गया, गैस ऑयल के जो प्लांट हैं उन पर अटैक हो रहे हैं। ईरान का मेजर गैस फील्ड डैमेज हो गया है फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ हार्मुज, उस पर अटैक करा गया है अमेरिका के द्वारा। फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल जो है उसका शॉर्टेज हो सकता है, क्योंकि सब कुछ अभी रुका हुआ है इसी वजह से। और इस वजह से जब शॉर्टेज होगा तो महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा सब कंट्रीज़ में, और इसका इफेक्ट इंडिया में डेफिनेट सी बात है पड़ेगा ही पड़ेगा। सिंपल भाषा में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये लड़ाई है पावर की, न्यूक्लियर की और पॉलिटिक्स की। ये तीनों चीज़ों की वजह से लड़ाई हो रही है। इन तीनों चीज़ों की वजह से वार हो रही है। पावर, न्यूक्लियर और पॉलिटिक्स, ये तीनों चीज़ों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है इस वॉर में। अमेरिका और इजराइल पावर, न्यूक्लियर और पॉलिटिक्स तीनों चीज़ें चाहते हैं ईरान में तो उनके हिसाब से हो और उनके फेवर में सब कुछ हो, लेकिन वो उनके फेवर में हो नहीं रहा है ईरान में। इसी वजह से वो लड़ाई कर रहे हैं। इसी वजह से ईरान पर कहीं ना कहीं अटैक कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ईरान
उनके हिसाब से काम करने लगे। लेकिन इतनी लड़ाई करने के बाद, इतने अटैक करने के बाद में ईरान है वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और वो अपने हिसाब से डिसीज़न ले रहा है। और आने वाले टाइम में ऑयल महंगा होगा इस लड़ाई की वजह से, इकॉनमी स्लो होगी, ग्लोबल टेंशन बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बाकी आपको अगर ये पसंद आई हो तो लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पर आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं ये आप कमेंट में बता सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। धन्यवाद।